से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तिपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। मौसम ये अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। वाह सुभान अल्लाह। मौसम चाहे जैसा हो, आप मौसम की फिक्र मत कीजिए। मौसम की तरफ अगर आप ज्यादा तवज्जो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई तरफ आपका जहन मफजूल हो जाएगा और जो सही तरीका है प्रोग्राम में शरीक होने का या अपने आप को शामिल करने का, भरपूर तरीके से आप हक अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मौसम की तरफ तवज्जो बिल्कुल मत कीजिए और मौसम की तरफ आप मत देखिए, बल्कि आपको ये देखना है कि आने वाला शायर कौन आ रहा है, आने वाला मद्दाह रसूल कैसा आ रहा है, आने वाला खतीब कैसा आ रहा है। जनाबे शराफत मेहदी पढ़ रहे थे, अपने कलाम से हमें और आपको नवाज रहे थे। हमें ये महसूस होना चाहिए कि इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। क्या आप कहें ना कहें, हम कहें ना कहें, कोई कहे ना कहे, लेकिन नबी की नात को वो इजाज़त कमाल हासिल है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सुभान अल्लाह बोलने पे फख्र महसूस करते हैं। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। जो बात नूर की आए तो नूर बोलता है, जो बात नूर की आए तो नूर बोलता है। कोई ना बोले तो फिर कोहे दूर बोलता है। तासबात के ऐनक उतार कर देखो, नबी के नाम पे हर बाशऊर बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। नबी के नाम पे हर बाशऊर बोलता है। अहले स्टेज से हम गुजारिश करेंगे, देखिए पूरे मजमे की नजर स्टेज पर होती है। जो माहौल स्टेज का होता है पूरे जलसे का वही माहौल होता है। इसलिए बहरहाल स्टेज का माहौल बेहतर होना चाहिए, स्टेज का माहौल अच्छा होना चाहिए, स्टेज का माहौल जिंदा होना चाहिए और स्टेज का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि स्टेज के माहौल के असरात पूरे मजमे पर मुरत्तब हो सके। जनाब शराफत मेहदी के बाद ये बताइए, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? अरे नबी की नात आपको अच्छी लगी? गरीब नवाज की शान में शेर पढ़ा गया, आपको अच्छा लगा? तो जितने लोगों को अच्छा लगा जरा एक बार गरीब नवाज की मोहब्बत में अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह से अपनी मोहब्बत का सबूत फराहम कीजिए। अहले स्टेज से गुजारिश है जनाब सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी कमेटी को, उनके पूरे अराकीन की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक आप पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगे जाहिर सी बात है पूरी खिदमत हम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए कि मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के टप्पों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना जाते हैं दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साये दीवार है। बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू हो गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गमाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। एक आदमी ने दूसरे से पूछा, दूसरे से कहा कि ये देखिए अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। कहा क्या खबर छपी है? कहा खबर यह छपी है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रही। दूसरे ने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटी वजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं, दौड़ती रहे। आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब इंसान माइक पर होता है, फूल उसके गले में होता है तो ये उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादगार रात होती है। जब इंसान बिस्तर पे होता है, फूल उसके गले में होता है तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। जब कोई बच्चा खराब हो जाए, लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, और अगर टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चों ने टेलीविजन को खराब कर दिया। हमारे मुल्क की सियासी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फूलन देवी डकैत होने के बावजूद चुनाव जीत जाए, किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बावजूद चुनाव हार जाए। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है
जिसका हम इजहार कर रहे थे आपके सामने, तो जाहिर सी बात है पूरी तवज्जो अगर आप नहीं देंगे तो पूरी तवज्जो के साथ हम नहीं सुना पाएंगे। शायर इस्लाम जनाब अमजद रजा रांची में तशरीफ ले आए हैं। जाहिर सी बात है कि रांची का तसव्वुर होते ही आपके ज़हन व फिक्र में एक बात गर्दिश करती है कि रांची वो जगह है जहां पे पागल खाना है कि नहीं भाई? रांची वो जगह है जहां, अरे कुछ बोलिएगा, पागल खाना है। रांची और बिहार को मिला के एक ही पागल खाना था भाई। जब अलग नहीं हुआ था झारखंड और बिहार, तो दोनों को मिला के एक ही पागल खाना था जो हमारे हिस्से में आ गया भाई, जो झारखंड में के हिस्से में आ गया, जो हमारे हिस्से में आ गया। मगर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि जितने पागल थे वो सब बिहार चले गए, कि नहीं? इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। जो लोग अच्छे सुनने वाले लोग हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारी मोहब्बत में नहीं, जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार सुभान अल्लाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। सेक्रेटरी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के नौजवान पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कहीं से कोई बदनज़मी ना हो सके, कहीं से किसी को परेशानी ना हो सके, कहीं से कोई कमी ना हो सके, इसलिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब अगर आप इजाजत दें तो हम एक शेर सुना दें आपको। स्टेज वाले इत्तेकाफ में बैठे हुए हैं क्या? ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं भाई? ये किसका इंतजार कर रहे हैं? इतनी अच्छी हुकूमत आई है, इसमें भी अगर आप खुश नहीं तो किसकी हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं? अब तो आप खुश हो जाइए। एक अच्छा शेर सुनाते हैं, मगर सुनने से पहले जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी तरह से याद रखिएगा, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और एक बात याद ये रखिएगा, जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, वो काब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। पूरी तवज्जो आप रखिएगा ताकि पूरी तवज्जो के साथ हम सुना सकें। अब शेर आप तक पहुंच रहा है, सुनिए। यहाँ से लेकर वहां तक सब लोग बेदार हो जाएं कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। वाह वाह माशाअल्लाह, ताकि कुछ अच्छे शेर हम सुना सकें, है कि नहीं? वरना हुजूरे शाम में हले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुशनुमा यानी चमन की आजमाइश है, कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। ये जो सामने को लोग बैठे हुए हैं अच्छे लोग, इनकी भी आवाज बुलंद हो जाएगी कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शहीद थामे हुए। वाह सुभान अल्लाह, दरिया दिली थामे हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शहीद थामे हुए। खुदा की कसम मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ा है, बहुत अच्छा शेर पढ़ा है। बहरहाल आप में से महसूस करें ना करें, रख बेटा, बहुत अच्छा शेर हमने पढ़ा है। अब अगला शेर पढ़ते हैं कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहन शहीद थामे हुए, और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। नहीं जरा बोलने दीजिए, क्या हो गया? ए भैया बाबू क्या हो गया? कुछ हो गया? अच्छा सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब देख लीजिए क्या काम है, देख लीजिए। और आप इत्मीनान रहिए, जो काम करना है मेरे वक्त में कर लीजिए, जो भी काम करना है मेरे वक्त में कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आपकी पूरी तवज्जो रहे। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार वही लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं जिन लोगों ने आज जुमे की नमाज पढ़ी है। माशाअल्लाह, इतने लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी है। अब इस्लाम कैसे खतरे में आ सकता है भाई?
ये तो इस्लाम पे एहसान है आपका कि आपने जुमे की नमाज पढ़ी है। अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक खैर अता फरमाए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामन शाहर शहीद थामे हुए, और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैयबा की गली थामे हुए। गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहना, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। यहाँ से नारा लग रहा है, खुदा की कसम अगर मजमे से एक नारा लग जाता सुभान अल्लाह, मुझे ये महसूस होता कि जैसे पूरे जलसे में इनकलाब आ गया है। अगर एक सब लोग जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत ही कामयाब तरीन बनता है रसूल शायर इस्लाम जनाब अमजद राजवी तशरीफ ला चुके हैं, मगर उनसे पहले सिर्फ चंद शेरों के लिए मधुपुर से आए हुए जनाब गुलाम हुसैन से हम गुजारिश करेंगे कि वो चंद शेरों के लिए तशरीफ लाएं। फिर शायर इस्लाम जनाब अमजद राजवी तशरीफ लाएंगे। जो भाई हमारे खड़े हैं उनको तकलीफ जरूर होती होगी, लेकिन चूंकि मौसम इस लायक नहीं है कि कुर्सियों का और इंतजाम किया जा सके, अगर हो सके अल्लाह तौफीक दे तो आप फर्श पे भी बैठ जाएं या खड़े रहें। आपको दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो सुनने का सवाब मिलेगा और एक सवाब ये मिलेगा कि आप खड़े होकर सुन रहे हैं।